अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। अक्टूबर 2025 क्लोज हुआ है, तो ज़रा हम KSE 100 के मंथली ग्राफ को देखते हैं। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 3862 पॉइंट मार्केट माइनस रही और ब्लैक कैंडल बनी है। और ये ब्लैक कैंडल जो है 5 वाइट कैंडल्स के बाद यानी 5 कंसेक्टिव मंथ्स जो है वो बुलिश रहे और अच्छे खासे बुलिश रहे। उसके बाद यहाँ पे अब आगे कुछ प्रॉफिट टेकिंग अक्टूबर में विटनेस हुई है। अच्छा, ये जनवरी के स्टार्ट में 2025 के स्टार्ट में जब जनवरी फरवरी मार्च मई तक जो है ये मार्केट एक हिसाब से साइडवेज रही और वार के सिनेरियो के बाद फिर जो है वो दोबारा नए हाईज हमें विटनेस करने को मिले। तो ये पुरानी सीन को अगर हम देखते हैं तो ये जब ब्रेकआउट हुआ है इस 2017 वाले हाई का जो कि 53,000 के करीब था और फिर पोस्ट कोविड रैली यहाँ पे ये जो है वी शेप रिकवरी आ गई थी। कोविड के टाइम पे जैसे मार्केट गिरी थी वैसे ही मार्केट रिकवरी भी उसमें आ गई। तो ये वी शेप रिकवरी, ये जो सर्कल मैंने ये जो ड्रा किया 43,000 से 27,000 और उससे पहले 28,000 से 43,000, यानी ये जो है कोविड के टाइम पे एक वी शेप रिकवरी। और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दाने पे खड़ा था तो IMF के साथ बेल आउट पैकेज ने इसको बढ़ोतरी दे दी और अभी कॉन्टीन्यूसली ट्रेंड बुलिश ही है। इंडिकेटर्स को भी हम देखते हैं तो ट्रेंड बुलिश ही है और इसमें अगर कहीं पे रुकता भी है तो वो साइडवेज ही होगा, लेकिन इस वक्त वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं अभी भी 2003 वाले हिस्ट्री हाई जो है वो KSE 100 की बात कर रहा हूँ, उसमें हिस्ट्री हाई वॉल्यूम अभी तक नहीं लगा। 15,000 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम था उस टाइम पे। उस टाइम पे प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट थी, लीवरेज का सिनेरियो भी डिफरेंट था। उस टाइम पे एक्सचेंज की तरफ से बदला हुआ करता था, मार्जिन फाइनेंसिंग हुआ करती थी। अब मॉड्यूल चेंज है जिस वजह से वरना वॉल्यूम्स अब भी वैसे ही लगे अगर उस तरह की प्रोडक्ट्स लीवरेज के हिसाब से अभी भी अवेलेबल हों, बल्कि ज़्यादा लगें, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो ज़्यादा वर्सटाइल है और ज़्यादा स्क्रिप्ट्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो वॉल्यूम अभी जो वॉल्यूम हैवी होने का रीज़न है वो पेनी स्टॉक्स ही हैं और चूँकि पेनी में लोग अच्छी खासी पोजीशन फिर अकोमोडेट कर लेते हैं और फिर इंट्राडे में उसे घुमाते रहते हैं। ब्रोकर्स की भी इस वक्त चांदी है। और अगर हम KSE 100 को वीकली को देखते हैं तो इसमें ये ट्रेंड लाइन जो है बुलिश ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट के तौर पे अगर मार्केट नीचे आते भी है। वैसे तो लास्ट वर्किंग वीक में लोअर शेडो के साथ फ्राइडे को अच्छी खासी रिकवरी आई, मोर देन 5,000 पॉइंट्स और 54,000 55,000 अगर मार्केट थोड़ी सी और डीप होती है तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर रिकवरी आ सकती है। और हिस्ट्री हाई तो है ही 169,988, यानी जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जब ये हाई लग रहा था उस टाइम पे जिक्र किया था और फिर बाद में भी मैं कॉन्टीन्यूसली बताता रहा कि ये फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हो गया और इस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने अच्छी खासी जो है वो शार्प फॉल दी। अच्छा, पेनी स्टॉक्स में KEL जो है इसने लोगों को अच्छा खासा डैमेज पहुंचाया। तो इसको हम टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं तो ये मैक्सिमम श्रिंक मैंने ग्राफ किया और ये ट्रेंड लाइन पहले से मैंने ड्रा की हुई है 2005 वाले हाई को और जो 2017 वाला हाई है। इन दो हाईज को मिला के जब हम ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये देखें यहाँ पे लॉन्ग अपर शेडो कहाँ पे जाके बना, उसी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच किया और वहाँ से फिर अच्छी खासी फॉल जो है वो देखने में और इसी एरिया में जो है वो वॉल्यूम भी हैवी हुआ। तो टेक्निकल बुनियादों पे बड़े अच्छे क्लूज मिल जाते हैं आपको कि जिस बुनियाद पे आप अपनी पोजीशन इन एंड आउट कर सकते हैं। अब जो 8 रुपये के एरिया में जो चढ़ गया और उसने समझा कि ये ब्रेकआउट हो गया, स्ट्रेटिंग रेंज का ब्रेकआउट हो गया या कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया, तो वो उसे थोड़ा सा बड़े सिनेरियो में भी देखना चाहिए कि मार्केट किस सिनेरियो में चल रही है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं होती, ये जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो टेक्निकल बेसिस पे सीखें और अगर मेरे पास ब्रोकरेज में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वेलकम। थैंक यू वेरी मच।